हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होगे, तंदुरुस्त होगे, मस्त होगे। आज मैं आपका तिवारी भैया आपको पढ़ाने वाला हूं सर्किट एनालिसिस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी सर्किट आ जाए उसको आप सॉल्व कर पाओगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, उसको देख करके। कैसे करेंगे भैया ये, आप इस वीडियो के अंदर सारी इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कैसे करना है। वीडियो बहुत बड़ा होगा नहीं, वीडियो की लेंथ होने वाली है बहुत ही छोटी, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। आ जाओ भाई, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बच्चे होते हैं दो तरीके के। रजिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और नेक्स्ट हमारे सामने मेंशन्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात, आपको पता है ओम्स लॉ जो आप सभी पहले पढ़ के आए हैं। ओम्स लॉ हमसे कहता है कि अगर किसी भी वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसमें से पास होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं R। तो V इज इक्वल्स टू IR हमें पता है ओम्स लॉ से आता है, जहां पे हमारा V होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता होना चाहिए I होता है हमारे सामने करंट जो फ्लो करेगा, और R हमारा हो जाएगा यहां पे रेजिस्टेंस। ठीक है, R हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलो, अच्छी बात है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना पहली बात तो ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानेंगे कैसे, और फटाफट से तुम्हें 1 सेकंड में सिखाता हूं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका। कैसे पहचानोगे, देखो, मान लो कि ये हमारे सामने कभी भी दो रजिस्टर हैं और दोनों रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगर एक रजिस्टर का हाथ दूसरे रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक हाथ, तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर एक रजिस्टर का हाथ दूसरे रजिस्टर के हाथ से दोनों साइड से जुड़ा हो, यानी कि इस रजिस्टर का ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, एक रजिस्टर के पे दो हाथ होते हैं, दोनों हाथ अगर दूसरे रजिस्टर के दोनों हाथ से जुड़े होंगे तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो, इसका ये वाला हाथ इसके हाथ से जुड़ा है, इसका ये वाला हाथ इसके हाथ से जुड़ा है, मतलब इसके दोनों हाथ रजिस्टर से जुड़े हैं, तो हम इसे बोलेंगे बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर के दो हाथ होते हैं, अगर सिर्फ एक हाथ आपस में जुड़ा होगा उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर दोनों हाथ आपस में जुड़े होंगे उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आपको क्लियर है जी। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे सामने याद रखना, जैसे कि मान लो ये एक रजिस्टर आया, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर भी ऐसा आया। 1 सेकंड रुको, मैं इसको ना क्लियर कर लेता हूँ, हमारे ज्यादा इजी हो जाएगा। ये कर लेता हूँ मैं कॉपी, ये पीछे वाले बनने में पूरा सेव हो गया हमारा। तो अब बच्चों, अब जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया, हमारे सामने एक रजिस्टर का हाथ दूसरे रजिस्टर के हाथ से जुड़ा होगा। ठीक है, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दी एक V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने रजिस्टर R1, ये हो गया रजिस्टर R2। याद रखना, जब भी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी कुछ नहीं होता, बैटरी सिर्फ बहुत सारे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो R1 R2, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, करंट इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। एक ट्रिक बताता हूं, आपने सुना होगा SI, सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है। तो यहां से आपका करंट निकला I, अब ये I करंट कुच्चू करता हुआ यहां से गया, यहां से भी गया, और यही करंट यहां से जाते जाते वापस आ गया। तो आपको समझ आया कि पूरे सर्किट में I करंट आपका घूम रहा है। तो आपने बोला सर आपका I करंट घूम रहा है। सबसे पहली बात, I इज सेम इन R1 एंड R2। R1 R2 में आपका I सेम रहेगा, एंड V इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका V डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप बोलेंगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। आप बोलेंगे इसके थ्रू आपका पोटेंशियल होगा V1, इसके थ्रू आपका पोटेंशियल होगा V2। तो भैया V इज इक्वल्स टू I इंटू में
आर इक्विवेलेंट। अब सर ये क्या नहीं बोला है, मतलब बच्चे ये जो बैटरी लगी है, इस बैटरी को नहीं दिख रहा कि आपने दो दो रजिस्टर लगा रखे हैं, बैटरी को कुछ ऐसा दिख रहा है, इस बैटरी को लग रहा है कि यहां पे सिर्फ एक ऐसा रजिस्टर है जो कि, अब देखो आपने किसी से पैसे मांगे, अब वो पैसे आप अपने दोस्त को दे रहे हो, इससे जिससे आपने पैसे मांगे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो लग रहा है मैंने एक जगह पैसे दे रखे हैं। तो बैटरी का काम है करंट देना, इसने चार्ज या करंट दिया, अब करंट यहां पे जा रहा है, इस रजिस्टर में करंट जा रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा R1 R2, उसको इससे फर्क नहीं पड़ा, उसको लग रहा है कि बस इतना करंट जा रहा है। तो ये जो R इक्विवेलेंट होता है हमें यही निकालना है। तो मैंने बोला V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको बोलेंगे आप I R1 प्लस I R2, करंट सेम होगा सब में, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलेंगे सर R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो हमारी R1 और R2 के बराबर आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर आती है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया एक रजिस्टर्स का जो हाथ होगा वो दूसरे रजिस्टर के हाथ से आपस में जुड़ा होगा और ये आपस में कनेक्ट होंगे एक V वोल्ट की बैटरी से। यहां पे हो जाएगा R1, यहां पे हो जाएगा R2, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। याद रखना कि जब यहां पे होगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, तो आपको लगेगा कि सर यहां पे एक क्या होगा, यहां पे एक ऐसी, सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऐसे V वोल्ट की बैटरी से कोई R रजिस्टर जुड़ा हुआ है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी को नहीं दिखता, ठीक है। आप बोलोगे इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना, V इज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे V इज सेम एंड I इज डिस्ट्रीब्यूटेड, I इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, I इज डिस्ट्रीब्यूटेड और आपके सामने आपका V सेम रहेगा, ठीक है सर, V सेम रहेगा, I डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि यहां से अगर I निकला तो ये I यहां से गया और यहां से जाने के बाद ये हो जाएगा आपका I1, मैं बोल देता हूं कि ऊपर हो जाएगा आपका I1 थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए, और नीचे बोल देता हूं हो जाएगा हमारा I2, नीचे हमारा हो जाएगा I2, नीचे हमारा हो गया ये I2 या I2 हो गया और वो I1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखना, आपने बोला सर I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मैंने कहा हाँ। अब V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में R1 प्लस, अब देखो आपने V1 V2 तो सेम ही होगा सर, क्योंकि आपने बोला V सेम है सब में, तो V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2, ये बात सेम हो गई जी सर। अब याद रखना 1 अपॉन, यहां से V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। क्लियर है भाई, ये क्या सारी बातें क्लियर है जी सर। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो रिजल्ट्स जो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाइए फटाफट से इन दोनों रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। हमें याद होना चाहिए सर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बातें, तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में I हमारा सेम रहता है, सीरीज में हमारा I सेम होता है, V डिस्ट्रीब्यूट होता है, V हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि V चेंज होगा। सर यहां पे हमारा I जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, I हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, I डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन हमारा V जो होता है बच्चे ये हमारा सेम होता है, ठीक है सर। तो यहां पे हम बोलते हैं जो हमारे सामने V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे डॉट डॉट आगे तक निकल जाएगा, यहां पे हम निकलते हैं V अपॉन में R इक्विवेलेंट, या ऐसे यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे बच्चे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और डॉट 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 आगे तक। इस तरीके से बच्चे हम V और I को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे जो हमारा फॉर्मूला आता है R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आगे तक, और यहां पे हमारा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 डॉट 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 आगे तक। तो बच्चे ठीक है, आपके सामने R इक्विवेलेंट और V का फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये दो रिजल्ट्स। अब क्या करोगे, अब याद रखना, अब मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें ऐसी बातें जिससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अब नोट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी n इक्वल रेजिस्टेंस, n इक्वल
रजिस्टर एन इक्वल रजिस्टर, अगर आपके सामने कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में एन इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड है सेम रजिस्टर्स के, एन इक्वल रजिस्टर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, आपके सामने एन इक्वल रजिस्टर कनेक्ट है सेम रेजिस्टेंस इनका, तो आपके सामने आर इक्विवेलेंट जो होता है बच्चे वो आपके सामने एन इंटू में आर के बराबर आता है। मान लो मैं बोल दूं 5 ओम के 5 रजिस्टर कनेक्ट है सीरीज में, तो आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर 5 इंटू 5 25 ओम आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर जी। अगर पैरेलल में ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा होता है, याद रखना पैरेलल में अगर मैं बोलूं, ठीक है, पैरेलल के अंदर अगर कभी मैं बोल दूं कि एन इक्वल रजिस्टर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, पहली बात तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन इक्वल रजिस्टर ऑफ सेम रेजिस्टेंस अगर रहेगा बच्चे, तो यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू आर अपॉन में एन आ जाएगा। याद रखना सीरीज में अलग होता है, पैरेलल में अलग। अब एक ऐसा सवाल कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब एक ऐसा सवाल कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। एक हमारे सामने रजिस्टर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, वायर में करंट फ्लो करेगा बच्चे। एक हमारे सामने वायर है, एक ऐसे बड़ा सा वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे दिया आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन द पैरेलल। ठीक है, एक हमारे सामने वायर है, इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। सबसे पहले केस 1, हमें इस वायर के साथ में केस 1 दिया गया है, क्या आपने इसको 5 वायर्स में कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 वायर्स में कनेक्ट कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन द पैरेलल। और फिर केस 2 क्या करा, केस 2 क्या करा है आपने इन वायर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पहले वाले का रजिस्टर मान लो 1 था, तो दिस वन 3 4 5, और फिर इसे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, तो ये बोल दिया आपने इसका रेजिस्टेंस सबका ही आर हो जाएगा भाई, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी सर। तब आपका रेजिस्टेंस जो आया भैया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आया आर। इस केस में आपका जो आर इक्विवेलेंट आया है उसको हमने बोल दिया आर के बराबर। ठीक है, उसको हमने बोल दिया आर के बराबर, आर डैश बोला, सॉरी आर डैश। piece of wire of resistance R is cut into the 5 parts, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करा था। These resistors are then connected in the parallel। तो पहले अगर रेजिस्टेंस बच्चे इसका R था, पहले ही इसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया, पहले इसका रेजिस्टेंस R था, तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। याद रखना R is inversely proportional to length। अगर आपने तो बच्चे आप जानते हैं R is equals to रो L अपॉन में A, ये एक फॉर्मूला होता है। आपको पता है उसने बोला रेजिस्टेंस को आपने 5 पार्ट में कट करा, तो आप बोलेंगे R बराबर, अब रो तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एरिया चेंज हुआ नहीं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अब उसने बोला आपकी लेंथ क्या हो गई, पहले लेंथ अगर L थी तो अब लेंथ आधी हो गई, तो पहले रेजिस्टेंस अगर R था तो अब रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो बच्चे ये पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस पहले अगर R था तो अब ये R/5 हो जाएगा, अब ये R/5 हो जाएगा। अब ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, R/5 हो गई। तो याद रखना आपका अब जो R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन में N बोला था मैंने, है ना। R की वैल्यू कितनी है सर, R/5, N की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा मेरे सामने R/25। तो याद रखना R अपॉन, तो आपसे पूछा गया है R अपॉन में R डैश की वैल्यू, तो आपके सामने आया भैया R डैश की वैल्यू हो गई R/25, तो R अपॉन में R डैश 25 के बराबर आ जाए, R/R डैश 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बच्चे ऐसे सवाल नहीं करा रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल होंगे, सवाल अच्छे होंगे जो बोर्ड्स में आने लायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। आपको बोला इसने कि आपके सामने, आपको इसने बोला कि आपके सामने 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपके सामने ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो आप इन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आ जाए और 4 आ जाए। तो याद रखना अगर आप इन दो को पैरेलल, दो को ऐसे कर दिया आपने 6 ओम 6 ओम
दो को पैरेलल और एक ऐसे। तो बच्चे दो को पैरेलल में रखा है आपने, तो इनका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 6 और 6, सॉरी दो को सीरीज में रखा है तो क्या आ जाएगा। अब मैं बोलूं यहां पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, समझना इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सर। अगर मैं दो को सीरीज में, दो देखो 3 रजिस्टर हैं हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, तो मैंने बोला 2 रजिस्टर आप ले लो सीरीज में, और एक रजिस्टर आप ले लो पैरेलल में। मैंने कहा अच्छा सर जो सीरीज में लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, इसका 12 ओम हो जाएगा और इसका 6 ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट इज 12 प्लस 6 यानी कि 18, 6 तिरके और 3 चौके 12, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। यानी कि सर अगर आप दो रजिस्टर को सीरीज में एक रजिस्टर को पैरेलल में लोगे तो आपका 4 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर आप दो को पैरेलल और एक को सीरीज में लो, अगर आप दो रजिस्टर्स को पैरेलल में ले लो, उनके साथ में एक को सीरीज में ले लो, तब क्या होगा आओ देखते हैं। तो बच्चे ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम। देखो एक तो एपरेटस आपका ऐसे बना था, एक सर्किट ऐसा बनेगा, एक सर्किट ऐसे बनेगा। अब 6 और 6 R/2 कर लो, 6/2 यानी कि 3, 6/2 यानी कि 3। अब ये जो होगा 3 + 6, अब ये देखो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 3 ओम, 6 ओम के साथ में सीरीज में है, तो हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट बराबर 9 ओम। तो अगर आपके पास दो क्वेश्चन आए कि आपका इक्विवेलेंट, आपसे दो क्वेश्चन में पूछा कि R इक्विवेलेंट 9 ओम कब आएगा, तो जब दो पैरेलल में रखोगे और एक सीरीज में रखोगे, दो पैरेलल और एक सीरीज में रखोगे तो 9 ओम आएगा। और आपका R इक्विवेलेंट 4 ओम कब आएगा, याद रखना जब आप एक पैरेलल में रखोगे और दो को सीरीज में रखोगे, तो आपका कितना आएगा बच्चे 4 ओम आएगा। याद रखना ये सवाल बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए, क्योंकि अब जो बोर्ड का पेपर आएगा वो अच्छा आएगा और ऐसे सवाल का फंसना फिक्स है। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं अपने इस डिस्कशन को आज खत्म करता हूं। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, अच्छा लगा हो तो कमेंट करना जरूर और बताना आपको नेक्स्ट ऐसा कौन सा टॉपिक है जो डिफिकल्ट लगता है, उसी को मैं आगे पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर मजेदार लगे होंगे।